रामसा पीर की। अगले वक्ता के रूप में मुकेश जी मेघवाल, श्री मुकेश जी मेघवाल। बोले रामसा पीर की। भाई आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। रामदेवरा की धरती, अगर मारवाड़ की धरती, यहां से अगर आवाज लगाए बाबा रामसा पीर का और जयकारा लगाए, वो आवाज आपकी अगर जयपुर तक नहीं जाए या रामदेवरा तक नहीं जाए या मंदिर तक नहीं जा रही है। बोले रामसा पीर की, रामसा पीर की, रामसा पीर की। साथियों, बाबा रामदेव की पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूं, रामसा पीर को प्रणाम करता हूं, संत महात्माओं को प्रणाम करता हूं और दूर दराज से पधारे हुए मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, माताओं, बहनों, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। यहां हम क्यों इकट्ठे हुए हैं आप लोगों को मालूम है? मैं 3 महीने से आपकी मारवाड़ के गांव गांव ढाणी ढाणी घूम रहा हूं। आपको मालूम है मैं क्यों घूम रहा हूं? साथियों, क्यों जरूरत पड़ी यह कार्यक्रम करने की? क्यों जरूरत पड़ी? आदरणीय मेघराज सिंह जी को क्यों आगे आना पड़ा? हमें देखते हैं कि आज भाई भाई के नाम पर, जाति के नाम पर गले काट रहे हैं, धर्म के नाम पर गले काट रहे हैं। आज के 20 साल पहले लड़की के पियर से अगर कोई आता था, किसी बिरादरी किसी जाति का होता था, तो लड़की उछल पड़ती थी कि मेरा भाई आया है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि अगर किसी सगे चाचा का लड़का भी चला जाए, ताऊ का लड़का चला जाए, तो घर में कलेश हो जाता है। एक बहन के प्रति, एक भाई के प्रति एक विश्वास टूटा है साथियों। उसी तरह हमारा परिवार से एक पड़ोसी का विश्वास टूटा है। तो उसका कारण क्या है? हम लोग निवारण ढूंढते हैं, कभी कारण नहीं ढूंढते हैं। जो लोग निवारण ढूंढेंगे उसका कारण भी ढूंढेंगे। सबसे पहले हमें कारण ढूंढना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, ये किस तरह हो रहा है। तो साथियों, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। ये विश्वास लोगों ने कहा, मुझे रोकने का प्रयास किया कि चुनाव है 5 अप्रैल को, 15 अप्रैल को चुनाव कराएगी सरकार, आप कैसे कार्यक्रम करोगे? मैंने कहा मैं बाबा के दरबार में जाकर अर्जी लगा लूंगा, चुनाव नहीं होंगे। और मैंने सबसे पहले आकर बाबा के दरबार में अर्जी लगाई। ये चुनाव भी रुक गया, मैं कह रहा हूं बाबा के दरबार में आपने धोख लगाई है तो बड़े से बड़े काम भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं साथी, ये कितनी बड़ी बात है कि मैंने पहला पर्चा जब मैंने मारवाड़ महासम्मेलन का आके बाबा के चरणों में दिया, मैंने कहा बाबा आप ये केवल चुनाव रुका देना, बाकी मैं काम कर लूंगा। तो आज ये जो लोग आए हैं, मैं 2 महीने 3 महीने जनवरी से यहां इसी मारवाड़ की धरती पर होली में घर नहीं गया, ईद पे नहीं गया और त्योहार पे नहीं गया। मेरे बच्चों से पूछ लो कि मैं 36 बिरादरी के लोगों के साथ जाकर उनको कहा आप आइए, ना मंच होगा, ना माला होगी, ना साफा होगा। आदरणीय मेघराज सिंह जी ने कहा ऐसा कोई मंच माला साफा नहीं होगा, आपने देखा होगा साथियों। और ऐसा कोई वक्ता भी नहीं है। जो लोग आते हैं आपके, आज तक जो प्रोग्राम हमने देखे, सब लोग अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मेघराज सिंह जी को, जिन्होंने समस्याओं का समाधान बताना शुरू किया है। इस राजस्थान के अंदर कोई समस्या को समाधान बता रहा है तो उसका नाम मेघराज सिंह है। साथियों, बेरोजगारी की अगर बात करें तो आदरणीय मेघराज सिंह जी ने एक डेमो बनाया है। 100 लोगों को सूर्यगढ़ के अंदर लिया है, जिनको होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जा रहा है। 3 साल तक वो ट्रेनिंग करेंगे और उनको 3 साल तक महीने का प्रतिमाह 25,000 रुपए दिया जाता है। गरीब बेटियों की शादी भी हमने की थी। बहुत सारे काम ऐसे किए मेघराज सिंह जी ने। अभी 700 बच्चे भी पढ़ रहे यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा। तो साथियों, हर आदमी समस्याएं बताता है, लेकिन समस्याओं का समाधान कोई नहीं बताता साथियों। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं साथियों आप लोगों से, आप सौगंध खा के जाइए बाबा रामदेव की पावन धरा से कि हम लोग इस तरह की सामाजिक एकता को और मजबूत करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे साथियों? हाथ खड़ा करके बताएं कि सामाजिक एकता को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरी बात बुरी है तो भी बता दीजिए, अगर सच्ची है तो हाथ खड़ा करके बताएं कि हम इस सामाजिक एकता मंच को मजबूत करेंगे और एक दूसरे समाज के अंदर भाईचारा पैदा करेंगे। मैं मेघवाल का बेटा हूं,
मैं कभी झूठ नहीं बोलता साथियों, और बेईमानी मेरे खून में नहीं है। जिसके साथ अगर करिए तो वफादारी करिए। मैंने साथियों, मैंने कहा मेघराज सिंह जी के साथ खड़ा हुआ तो मैंने कहा मेरा खून का आखिरी कतरा भी लग जाए, लेकिन मैं धोखा नहीं करूंगा। मेरे समाज के साथ धोखा नहीं करूंगा। मैं समाज के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं किसी व्यक्ति के साथ धोखा नहीं कर सकता साथियों। और मैं धन्यवाद देता हूं मेघराज सिंह जी ने, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। इन समाज को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरी रोज 12 बजे भी अगर मैं फोन करता हूं ना ऐसे शख्स को, आपने देखा होगा सरपंच को भी फोन करते हैं ना, तो सरपंच भी फोन नहीं उठाता है, लेकिन अब 12 बजे भी फोन किया तो आदरणीय मेघराज सिंह जी रोयल साहब ने मेरे फोन का जवाब दिया है। अगर नहीं उठा पाए तो सुबह मुझे फोन करके कहा बताओ क्या बात है भाई। इतनी बड़ी शख्सियत और हर फोन का जवाब। आप खुद भी अपने फोन से कभी भी लगा के देख लेना साथियों, आपके फोन का जवाब मिलेगा। मैं अभी कहीं या इसी प्रोग्राम के दौरान हर जगह गया, मैं पंच पटेलों के बीच में मैंने बैठा, मैंने कहा आप अपने फोन से फोन लगाओ, 94 133 14 601 ये फोन नंबर लगाओ। और लोगों ने कहा अरे यार फोन उठा लिया, हमारी बात हो गई मेघराज सिंह जी से। ये कितनी बड़ी बात है। तो साथियों, ऐसा शख्स भगवान भी कोई पैदा नहीं होता दोबारा, भगवान पैदा होने वाले नहीं है। भगवान इन्हीं में से, इंसान ही कोई अच्छा कर्म करता उसी को भगवान मानते कि नहीं मानते। तो साथियों, हम लोगों का एक ही निवेदन है मेरा हमारा कि सामाजिक एकता को मजबूत करिए। ये ताना बाना जो हमारे समाज के अंदर जो खराब हुआ है, इसको सही करने का जिम्मेदारी हमारी है और हमने बीड़ा उठाया। लोगों ने कहा 5 तारीख के बाद आप दिखोगे नहीं। मैं सौगंध खा के कहता हूं कि 5 अप्रैल के बाद भी इस मारवाड़ की धरती के गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाऊंगा। और मैं मेघराज सिंह जी को कह चुका हूं कि मैं गांव-गांव ढाणी जाकर उनको धन्यवाद दूंगा। जो लोग यहां आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो नहीं आए उनको भी धन्यवाद दूंगा, उनको समझाने का प्रयास करूंगा साथियों। और मैं कह रहा हूं कि मेरे पाली के लोग आए, मैं धन्यवाद देता हूं बजरंग जी खुड़ीवाल को, मैं धन्यवाद देता हूं खुर्शीदा बेगम को, मैं धन्यवाद देता हूं जितेंद्र जी डांगी को। ये साथियों मैं नाम ले रहा हूं ना, ये मेरे पिलर हैं, मेरे स्तंभ हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया। भोमाराम जी मेघवाल ने मेरे कंधे से कंधा मिला के काम किया साथियों। मेघवाल समाज का एक गांव नहीं छोड़ा, एक ढाणी नहीं छोड़ी हमने। आप खड़े हाथ खड़े करके बताओ कि मेघवाल समाज के कितने लोग यहां आए हो, हाथ खड़े करके बताओ भाई। फोटो ले लेना इनकी कि ये मेघवाल समाज के लोग हैं या नहीं है। साथियों, मैं कह रहा हूं मेघवाल समाज का बेटा हूं, मैं ताकत लगा दूंगा इस सामाजिक एकता ताना बाना मजबूत करने के लिए। आप लोग सब लोग इस प्रयास कीजिए और मेघराज सिंह जी का साथ दीजिए। आप लोगों को सोचना चाहिए कि एक आदमी इतना कर रहा है, कौन करता है? कोई सगा चाचा ताऊ भी नहीं देता है। देता है क्या? एक बच्चे पे 5 लाख रुपए पढ़ने का खर्च आता, 5 रुपए की चाय नहीं पिलाता साहब, वो चाय पिलाता तो भी गिना देता है। तो हम लोगों को इनको मजबूत करना है और इनके फाउंडेशन को भी मजबूत करना है और ये सामाजिक एकता मंच को भी मजबूत करना है। ये सामाजिक एकता मंच अब रुकने वाला नहीं है। हमारा झंडा बाबा रामदेव का जो झंडा है, पंचशील का झंडा होगा हमारा। इसी झंडे के बैनर के तले जिसको कोई दिक्कत है बाबा रामदेव से, तो हमसे बात करें। हम बाबा रामदेव की बात करेंगे जो सैकड़ों साल पहले बाबा रामदेव ने बात की। इंसान का इंसान से वास्ता होना चाहिए, मानव के लिए जिए, इंसान के लिए जिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है। कौन छोटा है? चमार भी उतना ही बड़ा है जितना एक ब्राह्मण बड़ा है। कोई छोटा बड़ा नहीं है साथियों। ये अपनी सोच जो है ना वो छोटी है। साथियों, इस सोच को बढ़ाओ और ऐसा सोचो कि हमने जो ये मंच बनाया है, इस मंच के बैनर तले मारवाड़ की धरती से पूरे राजस्थान के अंदर गुजे। अब कार्यक्रम बहुत होंगे, एक नहीं और भी कार्यक्रम होंगे। राजस्थान के हर कोने में कार्यक्रम करेंगे इसी तरह के सामाजिक एकता मंच के द्वारा। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के यहां से सौगंध खा के जाइए कि सामाजिक एकता, हमारे परिवार पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी तरह जिएंगे, अच्छे रहें। मेरी बात भी अगर आप बताओ मेरी बात गलत है क्या? मैंने लोगों से यही कहा, मैंने कोई भाषण नेता नहीं हूं। मैंने लोगों के बीच में यही कहा है कि हम प्रेम की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे, और वही बात हम कर रहे हैं। मेरा एक भी स्पीच ऐसा सुन लीजिए कहीं मैंने बोला हो, और आज भी वही बात कह रहा हूं कि मैं नफरत के बीज बोने नहीं आया हूं, मैं प्रेम के बीज बोना आया हूं इस मारवाड़ के अंदर। और 5 तारीख के बाद भी किसी को गलत फहमी है कि ये मुकेश यहाँ नहीं दिखेगा, मुकेश यहीं दिखेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप सभी साथियों से निवेदन है, एक बार विराजे रहे। यहाँ पर जिन अतिथियों को सुनना था वे पधार चुके।
जो दूर से बैठे लोगों ने हमारे लिए व्यवस्था की, हम चंद मिनट और नहीं बैठ सकते। ये हमारी जिम्मेदारी इसलिए बिराजे रहे। युवा साथियों